करते हैं आज का सेशन। नाउन में हम लोगों ने इससे पहले तक की पढ़ रखा है। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं नाउन नंबर। नाउन नंबर में हम सबको पता है देयर आर ओनली टू नंबर्स इन इंग्लिश, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, संस्कृत की तरह से कोई भी द्विवचन यहाँ पर नहीं होता है। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि हाउ टू फ्रेम सिंगुलर टू प्लूरल। देयर आर सम वेज, ठीक है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेमिंग सिंगुलर टू प्लूरल नंबर। इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। इसमें कुछ स्पेशल रूल्स हैं जिनको अगर हम लोग थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेंगे तो हमारे लिए एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। जैसे कुछ तो पहला जो हमारा पॉइंट है, प्लूरल नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। हम सबको पता है कि जनरली जब भी हम किसी नाउन को प्लूरल में बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो हम जनरली एस ऐड करते हैं। जिसमें जो नाउन हम पढ़ते चल रहे हैं उनको, या जो नाउन इस नोट्स में दिए हुए हैं उनको एज इट इज माइंड में सेट कर लीजिए। उनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नाउन्स तो बिल्कुल रटे रटाए हैं, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जहाँ से एज इट इज क्वेश्चन बनते हैं और बनते आए हैं और बनते ही रहेंगे। उसमें जो है ज़्यादा कुछ जो है कोई रूल्स रेगुलेशंस याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस एज इट इज माइंड में आपको वर्ड्स ही सेट कर लेना है। किसी को कुछ कहना है क्या? किसी का माइक ऑन है? संतोष जी, माइक ऑन है आपका, ऑफ कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, तो वर्ड है हमारा जैसे बॉय, बॉय का बॉयज। ठीक है, हम सबको पता है इसमें यस ऐड किया जाएगा। इसी तरह से गर्ल है, बुक है, पेन है, डेस्क, काऊ। इनमें केवल जनरली हम प्लूरल बनाने के लिए, फ्रेम करने के लिए केवल एस हमको ऐड करना होता है। आगे चलते हैं। कुछ ऐसे हमारे नाउन्स हैं जिनकी एंडिंग एस पर होती है, एस एच, सी एच, ठीक है, एक्स। जैसे डबल एस पर एंडिंग आपको मिलेगी, एक्स पर के साथ साथ में ओप, ओप की एंडिंग मिलेगी। हालांकि ये रोल वो वाला आपको स्पेशली अलग भी देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन डबल एस भी आपको मिलेगा। तो इसकी अगर इस पर अगर एंडिंग होती है तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, ई एस ऐड करना है। ठीक है, रूल याद रखना है, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स। देखते हैं, जैसे क्लास, डबल एस यहाँ पर हमको मिल रहा है। ठीक है, देखिए ई एस इसको आपको अलग से इसमें ऐड करके प्लूरल फ्रेम करना है। इस तरह से किस है, डिस है, ब्रश है, लास्ट मैसेज मिल रहा है, मैच, वॉच, अगला है ब्रांच, ठीक है, सी एच मिल रहा है लास्ट में, टैक्स, बॉक्स, एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो सी एच, डबल एस, ठीक है, एक्स और ओ, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होने वाले थे। इसमें हम लोग अलग से रूल देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो रूल नंबर 3 में हम लोगों को, पॉइंट नंबर 3 में हमको देखना है। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग ओ से होती है, ओ पर होती है, और उनको प्लूरल फ्रेम करने के लिए हमको भी ई एस की एडिंग ऐड करके, जो है ई एस ऐड करके हमको प्लूरल फ्रेम करना होता है। जैसे बफेलो, ठीक है, ये वर्ड्स हमारे लिए, हम सभी के लिए एज इट इज जो है माइंड में सेट कर लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बफेलो, मैंगो, हीरो, पोटैटो, पोटैटो है लास्ट में ओ है तो पोटैटोज हो जाएगा, ई एस ऐड करना है। अभी एक्सेप्शन भी इसका देखना है, जहाँ से एक्सेप्शन से क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वहां से क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना रहती है। तो जैसे इको, इको के बाद निग्रो और वोल्केनो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। वोल्केनो का वोल्केनोज इस तरह से केवल ये साइड करके दे दिया जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। नोट देखते हैं, फ्यू नाउन्स एंडिंग ओ मेयरली ऐड एस। कुछ नाउन्स ऐसे मिलते हैं जो इस रूल का वायलेशन कर रहे हैं, या फिर इसके एक्सेप्शनली जो है ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि अभी पहले ही मैंने चर्चा की, जिनकी एंडिंग तो ओ पे होती है, लेकिन उनमें हम उनको प्लूरल फ्रेम करने के लिए ई एस नहीं ऐड करते हैं, बल्कि केवल एस ऐड करके उनको प्लूरल पे फ्रेम करना होता है। जैसे सोलो, ठीक है, सोलो है, केवल एस आपको ऐड करके सोलोज बनाना है। रेशियो, इसी तरह से एक वर्ड होता है रेडियो, ठीक है, सेम है, इसी रेस का है। तो इनमें केवल आपको प्लूरल बनाने के लिए ओनली एस ऐड करना है। कैंटो, मोमेंटो और क्वार्टो, पियानो,
फोटो, स्टेरियो, किलो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस में बने हुए हैं। आगे है लोगो और कमांडो। ठीक है, ऐसे तो दिख रहा है कि सब ऐसे पढ़े जा रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में जब आ जाएगा तो उसमें दिमाग चक्कर काट जाता है कि यस होगा कि यस होगा। ठीक है, या कोई उस तरह के मैचेबल ऑप्शंस और दिए हुए रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए बार बार इसको एम्फेसाइज करते हुए बात बता रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बार बार इसको क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है वेल सर, हमारे बहुत लिए अच्छे पढ़ा रहे हो सर, वेल डन, ये जरूरी भी है। बहुत जरूरी है। इनसे आप देखेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में, हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। जी सर, तो जी देखते सर। हैं कुछ ऐसे नाउन्स जिनकी एंडिंग तो वाई पर होती है लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है। ठीक है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया है और एंडिंग वाई पर हुई है तो इस वाई की चेंजिंग जो है आई में कर दी जाएगी, प्लस आपको ईएस ऐड करना है। ठीक है, वाई को वाई को जो है क्या किसमें चेंज कर दिया जाएगा, आई में। ठीक है, इसके बाद में ईएस आपको ऐड करना है। ध्यान रहे कि वाई से पहले अगर आपका कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तब वाई पर एंडिंग होने से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड आया हो, जैसे बेबी का बेबीज। वायलेशन इसका भी अभी हम बता दे रहे हैं कुछ वर्ड्स, हालांकि इसमें रूल में नहीं है लेकिन हम अलग से आपको बता देंगे। जैसे बेबी, तो बेबी का बेबीज, क्योंकि बेबी वाई पर एंडिंग जरूर हो रही है लेकिन जो बी वर्ड है ये आपका कॉन्सोनेंट है। एंडिंग वाई पर, वाई से पहले जो है यहाँ पर कॉन्सोनेंट लेटर मिल रहा है, इसलिए वाई की चेंजिंग आई में होकर के ईएस आपको अलग से ऐड करना होता है। इसी तरह से लेडी, लेडी का लेडीज हो जाएगा। सिटी, आर्मी, स्टोरी, इन द सेम वे पोनी। ठीक है, मैं बता रहा था कि इस रूल का वैल्यूएशन भी रहता है। जैसे जैसे टॉय है, अब इसमें देखिए वाई तो है, ठीक है, या बॉय है, इसमें वाई तो है बट वाई से पहले यहाँ पर वावल लेटर मिल रहा है। तो ऐसे अगर वाई से पहले वाई पर एंडिंग है और उससे पहले कोई वावल लेटर मिल रहा है तो उसमें केवल आपको एस ऐड करना होता है। ठीक है, सर यहाँ मंकी जैसे भी तो है, मंकी, मंकी का वो बिल्कुल एक्सेप्शन मंकी। मैं बता दे रहा हूँ। हाँ हाँ, जैसे अगला वर्ड मैं बता दे रहा हूँ, एम्प्लॉय, है ना। अब एम्प्लॉय होता है तो वाई से पहले देखिए यहाँ पर ओ आया हुआ है, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय में जब हम एम्प्लॉयज करेंगे तो यहाँ पर केवल एस आपको ऐड करना होगा। ठीक है, जैसे कि आपने बताया मंकी, तो मंकी में के ई वाई होता है लास्ट में ना, वाई से पहले वावल आ जाता है, तो इसलिए वहां पर केवल एस आपको ऐड करना होगा, ना कि ई एस। तो हर एक रूल के एक अपने थोड़ा सा एक्सेप्शनल वहां पर जो है कंट्राडिक्टरी रूल भी याद रखना है। केवल एज इट इज माइंड में बिठा लेना कि नहीं, जहाँ पर जो है वो मिले वाई मिलेगा, वाई से और केवल वाई ही वाली कॉन्सेप्ट या वाई वाला कॉन्सेप्ट केवल माइंड में सेट रखें तो वहां से गलतियां हो सकती हैं। तो ध्यान रहे कि वाई से पहले यहाँ पर एंडिंग वाई पर हो, वाई से पहले अगर वावेल आता है तो केवल एस ऐड किया जाएगा, अगर कॉन्सोनेंट आता है तो वाई की चेंजिंग आई में करके फिर ई एस ऐड करना होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट है द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग एफ और एफ ई। देखिए कुछ ऐसे भी नाउन्स आपको मिलेंगे जिनकी एंडिंग एफ और एफ ई पर होती है, उनको प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हम वी में चेंज करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमको प्लूरल फ्रेम करने के लिए ई एस ऐड करना होता है। इन वर्ड्स को भी हमको माइंड में सेट कर लेना है। जैसे थीफ, थीफ का थीव्स हो जाएगा, सॉरी। वाइफ, वाइफ का वाइफ्स। इसी तरह से वुल्फ, लाइफ, काफ, लीफ। काफ वर्ड भी पूछा गया है एग्जाम में, और लोफ भी पूछा गया है। नाइफ, सेफ ये भी पूछा गया है। इल्फ, ठीक है, सेल्फ और सीफ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनमें उनको ध्यान रखना है कि एफ या एफ ई पर एंडिंग है। ये वर्ड इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एफ और एफ ई पर एंडिंग वाले और भी वर्ड्स मिलेंगे जिनमें इस रूल का कंट्राडिक्शन हो रहा होगा, इस रूल का जो है यहाँ पर वायलेशन हो रहा होगा अदर जगह पर, अभी हम लोग इसके नीचे देखेंगे भी। तो इसलिए जो है इन वर्ड्स को पढ़ करके ही माइंड में सेट कर लेना है। आगे आते हैं हम लोग नोट पर। देखिए नाउन, जैसे कुछ नाउन्स ऐसे हैं, डॉर्फ, एंडिंग तो एफ पर हो रही है, ठीक है, लेकिन एफ पर एंडिंग होने के बावजूद भी इनको डबल डबल आप उसमें जो है उसको वीईएस में चेंज करते किए हुआ भी सही माना जाएगा, और केवल एस एस अगर लगा दे रहे हैं प्लूरल बनाने के लिए तो भी आपका
ये दोनों तरह से बोथ वेज आर करेक्ट, ठीक है। अब उसमें ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन दिया क्या है। जैसे डार्क हूफ, यहाँ पर ये वर्ड गलत मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, हूफी नहीं होगा, हूफ है। स्कार्फ और वार, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ध्यान रहना चाहिए। एस भी अगर लगा करके प्लूरल बनाया हुआ है तो ये भी करेक्ट है, और एस हटा करके अगर वीईएस में उसकी चेंजिंग हो रही है तो भी करेक्ट है, ठीक है। जितने वर्ड अभी पढ़े गए, मैं कह रहा था कि इस रूल के थोड़ा सा कंट्रडिक्शन में, अपोजिशन में, जो रूल आपको अभी मैंने बताया कि अदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी एंडिंग तो एफ पर या एफ ई पर आपको मिलेगी, बट इनके साथ में केवल आपको एस जोड़ना है, ठीक है, ना कि वीईएस, ठीक है। जैसे चीफ, कई बार कंफ्यूजन इसमें इन वर्ड्स में जरूर जरूर होता ही होता है। जैसे चीफ का चीफ्स भी आपको मिलेगा, लेकिन चीफ्स नहीं होगा, चीफ में केवल एस ऐड करके आपको प्लूरल बनाना है। सेफ, प्रूफ, केवल एस ऐड करना है। नेक्स्ट है क्लिफ, ठीक है, ये वर्ड भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। हैंडकरचीफ, ये भी पूछा गया वर्ड है, हैंडकरचीफ्स होता है, ठीक है, ना कि एक जगह आपको ऑप्शन में वीईएस करके भी मिलेगा, तो ध्यान रहना चाहिए। आगे चलते हैं। फ्यू नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल। देखिए कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके इनसाइड वॉवल को उसमें चेंज करके उसको प्लूरल में हमको फ्रेम करना होता है। जैसे मैन का मैन, ठीक है, वुमेन का वीमेन। इन द सेम वे फूट है, फूट का फीट हो जाता है। जो इसके वावल हैं, ठीक है, डबल ओ की चेंजिंग जो है डबल ई में कर दी गई है। इसी तरह से जो वुमेन है इसमें मैन में चेंजिंग मैन में कर दी गई। इसी तरह से गूज का गीज होता है, ठीक है, ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा गया है। ये तीनों वर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं एज इट इज। माउस का माइस, लाउस का लाइस। इन द सेम वे देयर आर फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग en। कुछ ऐसे भी नाउन है जिसमें en ऐड करके हम उसको प्लूरल में बनाते हैं, जैसे ऑक्स का ऑक्सन, ठीक है। और अगला नाउन है जिसमें ren को भी ऐड करके हम लोग जो है उसको प्लूरल में चेंज करते हैं, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो फिश का जो प्लूरल है, तो फिश का फिश भी होता है और फिशेस भी होता है, लेकिन ध्यान रहे इन करेंट इंग्लिश फिश इज यूजुअल प्लूरल, ठीक है। फिशेस कैन बी यूज्ड फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। जब हम विभिन्न प्रकार की मछलियों के रेस की बात करते हैं, प्रजातियों की बात करते हैं, तो वहां पर जैसे एक्वेरियम में, ठीक है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ फिशेस होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस की बात वहां पर हो रही होती है, तो वहां पर फिश सही है। बट जनरली जब भी हम बात करेंगे तो फिश का फिशेस नहीं करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। वॉइस पहुंच रही है आप लोगों तक? जी जी सर। जी जी सर। सर। ओके सर, सब चलिए, कुछ क्लियर है सर। बहुत सन्नाटा है तो बीच बीच में ओके। पूछना पड़ रहा है, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम डिस्कनेक्ट हो गए? जी सर, बहुत पहले ही बहुत पढ़ाते ही चले जा रहे गहनता हैं। के साथ सब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। कुछ ऐसे भी नाउन रहते हैं जिनका सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर बिल्कुल सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। बस उसके सेंस पे डिपेंड करेगा कि वो प्लूरल में भी यूज कर दिए जाते हैं, वर्ब से आप उसको केवल पहचानेंगे, या कई बार न्यूमरल एडजेक्टिव इनके पहले लगा होगा तो उससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कोई इसका तरीका नहीं है, ठीक है। जैसे सीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ये भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। दोनों सेंटेंसेस आपके सही हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं वो आर वाला गलत है। कई बार न्यूमरल एडजेक्टिव भी 1 2 3 का आगे लगा करके भी आपको इस तरह से मिल सकता है। तो देखिएगा ये कौन कौन से नाउन है। जैसे स्विन, सीप, डियर, कॉड, ट्राउट, सैलमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट और सीरीज, स्पेसीज। ये नाउन्स आपको सिंगुलर और प्लूरल एज इट इज एक जैसे मिलेंगे। दूसरी चीज, सर कुछ कोड हम क्या इसके होता है सर? नोट्स। जी, सर कोड क्या है सर? अच्छा ये आई कोड, थिंक मछली होगी। द ये फिश, मछली, इस हाँ द फिश होती है। मछली, यस हाँ सर। हाँ। आगे चलते हैं। नोट, देखिए नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, हंड्रेड, थाउजेंड, इसी तरह से लाख है, करोड़ है, ट्रिलियन, मिलियन, जितने भी आपके जो है नंबर वाले जो भी अमाउंट डिजिट हैं, व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल,
जब भी न्यूमरल के बाद में यूज किए जाते हैं ऑलवेज इन सिंगुलर, तो वो हमेशा सिंगुलर में रहते हैं। इन चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। इफ एनी नाउन कम्स आफ्टर देम, यदि इनके बाद में कोई नाउन आता है तब, जैसे आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस। अब यहाँ पर 3 जब लग गया न्यूमरल एडजेक्टिव, इसके बाद में नाउन भी आया हुआ है, तो उसको हम डजन का डजन्स नहीं करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ है तो ये प्लूरल में रहेंगे, और इसके साथ साथ प्रीपोजिशन ऑफ भी आपको देना होता है, ठीक है। जिससे लिखा हो आई बॉट, ठीक है, तो डजन्स ऑफ ऑरेंजेस हो जाएगा, ठीक है। मैंने मतलब दर्जनों ऑरेंज खरीदे, तो इस तरह से वो सही भी हो जाएगा। जनरली हम उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। जैसे आई सा 10,000 पीपुल, ठीक है, तो 10,000 पीपुल हम नहीं करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हो सकता है। आगे चलते हैं। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 अब यहाँ पर 3 लग गया, ठीक है। स्कोर, तो स्कोर को स्कोर्स नहीं किया जाएगा। द साड़ी कॉस्ट में 5,000 रुपीज, जैसा कि भी मैंने बताया। नोट देखते हैं। देखिए स्टोन और 100 वेट विल बी यूज इन सिंगुलर विदाउट नाउन, ठीक है। इनका यूज सिंगुलर में होगा बिना किसी नाउन के। जैसे ही वेज, ठीक है, अबाउट 9 स्टोन। स्टोन का स्टोन्स नहीं होता है, क्योंकि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ये पहले भी हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, उनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, सिंगुलर में ही ऑलवेज कंसीडर किए जाते हैं। 20 100 वेट मेक 1 टन, ठीक है। आगे चलते हैं। 20 हंड्रेड्स नहीं किया जाएगा, 100 वेट्स नहीं किया जाएगा, ना तो हंड्रेड्स किया जाएगा। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल ही रहते हैं। उनमें से कौन कौन नाउन्स रहते हैं जो प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं? नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स which have 2 parts forming a kind of pair, ऐसे नाउन जो 2 पार्ट से मिल करके बने हुए हैं और एक पेयर में वो मतलब होते हैं, ऐसी कंडीशन में उनको हम ऑलवेज सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एस आर ई एस। उनके साथ में भले ही एस या ई एस हमको दिखता है, ठीक है, लेकिन सॉरी, यस या यस मतलब लगा ही रहता है। आपको अलग से यस या यस लगाने की जरूरत नहीं रहती। कई बार ऐसा होता है कि इसको प्लूरल बनाने के लिए अलग से यस या यस जो है लगा करके दे दिया जाता है, और ऐसा लगता है कि हाँ अब ये प्लूरल है। क्योंकि अगर हमने इसको याद कर रखा है कि ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, ये माइंड में उस टाइम हमारे वो चीज नहीं आ पाई, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे बेलोज है तो वो सिंगुलर, लेकिन दिमाग में ऐसा बना रहता है कि सिंगुलर है तो हम इसको सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। सीजर कैची होता है, टंग चिमटा, पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स। वैसे तो ये देखने में लगता है कि सिंगुलर एक ही यूनिट है, एक ही पेयर है, बट चूंकि 2 पार्ट्स से बने हुए होते हैं, इसलिए उनको उनके साथ में वर्ब प्लूरल लगती है और प्लूरल ही कंसीडर किए जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए इन चीजों को। नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, कुछ हमारे जो है ड्रेस हैं, कुछ ऐसे, तो वो भी 2 पार्ट से मिल करके बने होते हैं, जैसे ट्राउजर्स, ड्रावर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पैजामाज, ब्लाउज, इस तरह से। तो इनके जो है, इनके साथ में भी ऐसे ईएस आपको लगा हुआ मिलेगा भी, और साथ साथ में उनको प्लूरल ही कंसीडर किया जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिंगुलर नंबर। आगे चलते हैं। सर्टेन अदर नाउन्स एज ट्राउजर, इसके साथ में एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, ऑफ सेल, टीडिंग, इनवाइट्स, न्यूट्रल्स, ऑब्सिक्विज, एसर्ट्स और चेटल्स। ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिन्हें भी ऑलवेज प्लूरल ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये 2 पार्ट से मिल करके उनकी फ्रेमिंग होती है। अगला पॉइंट है, सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर और नाउ जनरली यूज्ड इन प्लूरल। होता क्या है, कुछ नाउन होते तो सिंगुलर हैं, लेकिन जनरली उनका यूज क्या होता है, ऑलवेज वो प्लूरल नंबर में किया जाता है। जैसे आल्व्स भिक्षा होती है, रिचेस, ठीक है, और ईव्स, रिचेस डू मेनी थिंग्स। अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो रिच जो यूज किया जाता है, रिच और पुअर, ठीक है, इसको हम लोग अलग से भी देखेंगे। रिच का रिचेस जो है, इस तरह से रिच का मतलब तो खैर अमीर होता है, लेकिन जब ईएस इसमें लग जाएगा तो इसका मतलब धन या वैभव हो जाता है, ठीक है, तो उसका सेंस दूसरा हो जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए, अगर हम रिच के अमीर होने के सेंस में हम रिचेस लगा रहे हैं तो वो गलत होता है। वैसे वैभव या धन के सेंस में जो है रिच का रिचेस होता है, ठीक है, तो उसका सेंस ही अलग रहता है, वो मीनिंग अलग उसका हो जाता है। एक मिनट।
एक पॉइंट और देख ले रहे हैं क्योंकि आगे और भी अभी क्लास करनी है। द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे भी रहते हैं जो कि प्लूरल तो दिखते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इनिंग्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं। न्यूज़, तो ये देखने में तो लगते हैं कि इसमें ये से एस लगा हुआ है लेकिन उनका यूज ऑलवेज वो है सिंगुलर नंबर में ही किया जाता है। द वर्ड न्यूज अभी मैंने बताया। द नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीज, कुछ हमारी कॉमन ऐसी डिजीजेस होती हैं जिनमें ये से एस लगा होता है बट वो फिजिकली दिखने में केवल लगा होता है लेकिन वो ऑलवेज सिंगुलर नंबर में। डिजीज में कौन से, जैसे मम्स है, ठीक है, रिकेट्स है, और क्या होता है, मीजल्स है। आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट हमारा है नेम्स ऑफ सम गेम्स। जिस कुछ गेम्स हैं, बिलियर्ड्स और डॉट्स, इनमें एस एस लगा है बट वो सिंगुलर ही कंसीडर किए जाते हैं। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ में वर्ब जो है सिंगुलर नंबर ही यूज की जाएगी क्योंकि सिंगुलर नंबर यहाँ पर नाउन है। कई और जब भी कोई इसके साथ में पजेसिव एडजेक्टिव का यूज कर दिया जाएगा तो इसको प्लूरल भी माना जाता है, ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से जैसे लिखा हो हिज मैथमेटिक्स, ठीक है, तो वहां पर आर हो जाएगा, योर मैथमेटिक्स आर, योर पॉलिटिक्स आर। आगे चलते हैं, सर इंडियन दो वन बाई एन कंडीशन, इंडियंस। सर पजेसिव लेगा और प्लस द अगर आर्टिकल लगा हो तब भी तो सर प्लूरल हो जाएगा ना हम्म, सर। ओके सर। लगेगा तब भी हो जाएगा। मिजल्स इन इन्फेक्शियस। अब यहाँ पर मिजल्स इज इन्फेक्शियस, क्योंकि मिजल जो है, मिजल का मतलब जो है चेचक या खसरा होता है, तो ये एक बीमारी का डिजीज है, ठीक है, बीमारी का नाम है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर नंबर वर्ब भी यूज की जाएगी। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, इज माई फेवरेट गेम। मीन्स, मीन्स देखते हैं, मीन्स इज यूज्ड आइदर सिंगुलर और प्लूरल। देखिए इसका यूज दोनों तरह से होता है, सिंगुलर और प्लूरल के सेंस में, लेकिन किस तरह से कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। बट व्हेन इट हैज मीनिंग ऑफ वेल्थ, जब इसका मीनिंग क्या होता है, वेल्थ, तो इसका यूज हमेशा प्लूरल नंबर में किया जाएगा, ठीक है। जैसे ही सक्सीडेड बाय हिज मीन्स, ठीक है, इससे अपने मीन्स से वो सक्सेस हुआ, ठीक है। बाय दिस मीन्स पासिंग द एग्जामिनेशंस। हिज मीन्स आर स्मॉल, ठीक है, उसका क्या है, उसका मीन्स स्मॉल है, बट ही हैज इनक्योर्ड नो डेब्ट। यहीं तक हम लोग आज पढ़ेंगे क्योंकि अभी ये फिनिश तो आज हो नहीं रहा है, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसमें और नोट्स आगे हम लोग जो है चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो आगे वन बाय वन करके पढ़ते हुए चल रहे हैं। कुछ टॉपिक्स उसमें जो है लेंदी हैं थोड़ा सा, तो एक दिन में नहीं हो पाएंगे, तो अगले दिन हम लोग उसको कवर कर लेंगे।